9 कहाँ तक हो गया ना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न 33 नंबर हो गया। देखो 34 नंबर देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। एसएससी में पूछ रहे 2012 में, और भागफल कितना है 9/5। तो इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा, ध्यान दो। कोई दो संख्या मान लो, तो मान सकता है ए और बी भी मान सकता है ना। पहली संख्या ए, तो ए गुना बी, एक के लाइन लिख दिए, तो ए और बी, और 11,520। अब बोलता है कि भागफल मतलब क्या, बड़का में छोटका से भाग करो, तो बड़का ए मान लेते हैं, छोटका बी। ए कितना है 9/5, 9/5 लिख दिया। अब केकर वैल्यू निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर निकाल सकते हैं। अगर जो पहला ई इतना लिखल है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9/5 बी। देखो ध्यान से, अगर ए गुना बी है ना बराबर 11,520, यहाँ से सीखो ए बराबर क्या हो जाएगा 9/5, तीसरा गुना करेगा तो बी ना होगा। ए के जगह लिख दे 9/5 बी, ऐसा लिखने में कोई परेशानी। इसमें हम ए बराबर लिखना चाहते हैं, तो इससे ना अगला लाइन हो जाएगा ए बराबर 9/5 बी ना, इसलिए इस लाइन से ऐसा लाइन ना हो सकता है। तब जहाँ ए है वहाँ क्या लिखे 9/5 बी। अब 11,520 है। अब काटते हैं, तो 9 से 9 इकाई 9 उतरा 2 25, तो 9 दूना 18 उतरा 7, तो 9 8 72, 0 इतना हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, गुना कर 5 से 0, 5 से 40 के 0 हासिल 4, अब 12 से 7 और 64, तो बी का मान कितना हो गया 80 हो गया। जैसे बी का मान 80 हो गया, कहूँ रख दो, बी का मान 80 हो गया, तो ए में रख देगा, मतलब कि यह है ए बराबर 9/5 अब बी है ना, बी 80 रख दो, तो क्या मतलब है 16×5 80, तो 16 144। अब तो तुमको मालूम चल गया ए 144 और बी 80, ये दोनों का अंतर, तो 144 में से 80 घटाओ कितना हो गया 64। बात समझ गया कि ना। दो संख्या है, दोनों को गुना करने पर 11,520 आता है। और जब बड़का में छोटका कोई ए मान लिया शुरू है, तो बड़का में छोटका से भाग करने पर 9/5, तो बोलता है कि दोनों संख्या का अंतर। तो जैसे इतना लिखे, ये दोनों देखे, तब देखे कोई में अगर ए बराबर रख दो, तो ए बराबर हो गया 9/5 भी, तो रख दिए, तो बी का वैल्यू आ गया। अब बी का वैल्यू फिर यहीं की रख दिए, तो ए का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 144। दोनों का अंतर कितना हो गया तुम्हारा 64, अंतर हो गया 64 हो गया। आगे 35 नंबर भी देख सकते हैं। बोलता है दो संख्या के गुना करेंगे, तो मतलब ए गुना बी कितना 192। ध्यान दो, दो संख्या के गुना करने पर 192 और जोड़ने पर 28 है, तो बतलाओ इनमें से छोटका संख्या कौन होगा। तो देखो छोटका संख्या, सब तो चारों ऑप्शन में छोटके संख्या ना रे, यहाँ पर क्या बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि भाई ऑप्शन के अनुसार हमको कौन आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन कितना है 12, कितना है 12। तो अगर छोटका संख्या 12 होगा, तो बड़का संख्या कितना 16, तब ना 12 में 16 जोड़ेंगे तब ना 28 है। देखो दो संख्या को जोड़ कर 28 आना चाहिए। अगर छोटका संख्या 12, तो बड़का संख्या 28 में से 12 घटा दिए 16। तो अब देखो अगर ई आंसर मारेगा, तो छोटका संख्या अगर 12 देगा, तो तू बड़का संख्या क्या देना चाहेगा 16। अब तब ई दोनों को गुना करने पर देखो 192 आता है, 16 दूना 32 के 2 हाजिर 3, 16 16 3, मतलब आ गया, कन्फर्म हो गया कि पहला के आंसर 12 ही होगा। अगर छोटका संख्या तू ए अंजादी मार दिया कि ना ए आंसर होगा सर 12, तो हम बोलेंगे छोटका अगर 12 मार दिया तो बड़का कितना, तो 28 में से 12 घटा दिया 16 आएगा, और दोनों को गुना करा दिया तो 192। हाँ बात सही है कि पहला आंसर हो गया।
36 नंबर भी इसी तरह बनाओ तो 36 नंबर भी इसी तरह बनाएगा। 35 के 36 नंबर भी ऑप्शन विधि से बना सकता है। 36 नंबर दिखेगा यदि दो संख्या का एक फल 42 है, फिर उसी तरह 2 होता है a प्लस बी लिख दिए 42, दो संख्या का एक फल 42 है। और गुणनफल कितना है a गुना b बराबर 437। तो यहाँ क्या पूछा है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर a माइनस बी। तो हमको अब क्या करना होगा, निकालना होगा कि बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या कौन है ना। तो अब हमको सोचना के ना सोचते हैं, 400 के करीब लाना है। तो 21 है ना, 42 जोड़ कर 42 से लाना, तो 21 में 21 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 42। लेकिन 21 में 21 से तो 441 गुना करेंगे तो ना पूरेगा। तो एगो को क्या मान लेते, जैसे सोच में करते 21 तो 21 जोड़ कर 42, लेकिन गुना करके 441 ही ना होगा। तो एगो को 22 पूरा होता है, एगो को 20, एगो घटा दो, जोड़ कर 42 पूरेगा, लेकिन दो अंतिम में 0 है तो 0 ना। एगो को 23 21 ना 23 19 ना 23 19, एगो बढ़ाया। तो अब देखो जोड़ कर 42 है, गुना कर 9 3 27 7 लग रहा है, अंतिम में 7 है, चांस है ही दोनों का। तो गुना भी चेक करो, 9 19 57 के साथ हासिल 5 19 दूना 38 5 43 आ गया। कन्फर्म हो गया कि एगो संख्या 23 है, एगो संख्या 19 है ना। तो बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या कितना 19। तो बोलता है अंतर बराबर है ना, हो गया अंतर बराबर 23 में से 19 घटा तो कितना आ गया 4 आ गया। 23 में से 19 घटा तो कितना आ गया 4 आ गया। आगे दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग, दो लगातार वर्ग है, और अंतर कितना है 84। तो सोच भी सकता है और नहीं सोचेगा तो क्या बना भी सकता है। लेकिन जैसे सोचेगा 84 के कर स्क्वायर है रे, अगर 9 तो 10 ऊपर से तो 10 के स्क्वायर 100 में से फिर 8 के स्क्वायर घटाना पड़ेगा, बड़ा कम आएगा। तो 84 का अंतर लगभग किसके स्क्वायर के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखो योग से थोड़ा समझ में आ सकता है। तो दोनों जैसे देखो अगर योग से बनाना चाहिए, जैसे पहला ऑप्शन कितना है 34, अब 34 है देखो दो को योग को जोड़ने पर 34, तो कितना था एगो दू बढ़ा होगा, तो बच गया कितना 32, एगो 16 एगो 16 प्लस 2 तब ना एगो 18 16 34। दो गो लगातार सम संख्या, अगर ऑप्शन से सोचते हैं कि ऑप्शन तू बोला कि सर 34 होगा, तो एगो संख्या 16 तो एगो संख्या 18। जिसे इसको बांटा कैसे, हम एगो दो हटा लिए तो बच गया 32 को 16 16 बांटो, एगो दो ज्यादा होगा तो ये 18 हो गया, और यही हो गया। तो एगो बड़का संख्या 18 दूसरा 16, तो चलो 18 के स्क्वायर कितना होता है 324, 16 के स्क्वायर 256। देखो 14 में से 8 6 गया 8, ये बच गया कितना 11 में से 5 गया 6, कट गया मतलब 68 हो गया। ये आंसर तो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन कितना हो गया, दूसरा ऑप्शन है 38 में क्या है एगो दो हटाओ तो बच गया 36, 18 एगो 20 एगो 18, तो 20 के स्क्वायर 400, 18 के स्क्वायर 24। तो अंतिम में कितना आना चाहिए तुम्हारा 84, तो ई नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन कितना है 42, तो एगो हो गया दो हटाओ तो 20 22 का स्क्वायर 484, 20 का स्क्वायर 400, तो आ गया 84। मतलब कन्फर्म हो गया, आंसर क्या हो गया सी ना, आंसर क्या हो गया सी। अगर दूगो क्रमागत के अंतर है कितना 84, तो बाकी ऑप्शन कितना हो गया 42। बात समझा कि ना, बात समझ गया। अगर नहीं समझा तब तो मानना होगा भाई प्रथम सम कितना x, दूसरा सम कितना x प्लस 2 है ना, सम मानना है। तो प्रथम सम और द्वितीय सम, तब बोलता है दोनों का अंतर ना। तो ये बड़का है
एक का स्क्वायर छोट का एक का स्क्वायर, ए दोनों का अंतर कितना 84, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर बराबर 84 है ना। इससे ही कट गया, 4x बराबर कितना हो जाएगा उधर 80, तो x का मान 20, एगो 20 तो दूसरा 22, दोनों का क्या पूछ रहा है योग ना, तो 20 22 42 में देखो पहला सम हो गया 20 तो दूसरा सम कितना हो गया 22, तो योग बराबर 20 प्लस 22 बराबर 42। उधर दोनों टाइप का पहला सम x तो दूसरा सम x प्लस 2, अगला दोनों के वर्गों का अंतर, तो जो वर्ग का सम है x प्लस 2 ओकर स्क्वायर माइनस छोटे का सम स्क्वायर बराबर कितना हो गया 84 बराबर एगो सम आ गया 20 तो दूसरा सम आ गया 22। अब सोनो विधि से बना सकते हैं, थोड़ा सोच के ना, तो ये भी विधि से बना सकते हैं। आगे तुम्हारा 38, दो संख्याओं को जोड़ते हैं ना तो 12 आता है। बतलाओ तो कोई भी दो संख्या को जोड़ो तो 12 आता है, और दोनों को गुना करा दो तो 35 आदि। तो उनके व्युत्क्रम उल्टा को जोड़ेगा तो कितना, उल्टा को जोड़ना है तो ध्यान दो, तो कितना आ जाएगा 7 और 5, 7 5 12, 7 बचे 35, ए का मान 7 कन्फर्म हो गया, बी का मान 5 हो गया। अब बोलता है दोनों के उल्टा को जोड़ो, तो उल्टा को जोड़ेगा तो कितना जोड़ेगा मालूम है 1/7 और 1/5, 10 और कितना 35, तो कितना हो गया 5 प्लस 7 12/35। लेकिन अगर तुम नहीं हो जानकारी रहता, मान लो कि हमको सिर्फ इतना मालूम रहता, या विधि से देखते हैं कि हमको ई ना मालूम 7 और 5 तक कन्फर्म हो गया तो एक लिख दिया। अगर तुमको ई मालूम है, एगो संख्या ए है एगो संख्या बी है, ए बी का योग इतना, ए बी ए और बी मालूम, संख्या कन्फर्म नहीं है। अगर एगो ए संख्या तो उल्टा 1/a, अब बी संख्या तो 1/, और लो सकते कितना ए बी, तो यहाँ हो जाएगा बी जो ए। तो देखो फिर कितना ए बी का वैल्यू कितना है 12, 1 के 12, ए इंटू बी कितना 35, 12/, नहीं तो लिख सकते हैं, लिखो दोनों आइडिया सही है, प्रश्न के अनुसार तुमको आइडिया चलाना होगा। उधर से व्युत्क्रम का योग जैसी बोल दे ना तो जरूर है ऊपर आ जाएगा योग बटा में गुणनफल। उनचालीस नंबर देखो, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 3 है, तो देखो a प्लस बी बराबर कितना है 3, और इनके वर्गों का योग 12 है, वर्गों का योग a का 12 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल क्या निकला, ये संख्या मतलब a इंटू बी का मान क्या होगा, है ना। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, a प्लस बी बराबर 3 है, और इनके वर्गों का योग 12 है, तो a इंटू बी का मतलब देखो a है दोनों है, सोच का भी बना सकते हैं, लेकिन सोचने पर तो ज्यादा से ज्यादा दिखेगा। a प्लस बी 3, तो 2 1 ऐसा ना सोचेगा, तो 2 1 3 नहीं हो रहा है ना, 2 1 3, 2 का स्क्वायर नहीं पूरेगा ना, ऐसा तो ऐसा करने से नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इतना ही कमा, ई लिखो या ई दोनों बात बराबर है ना है। तो देखो अब ए है दोनों से, तो a प्लस बी लिखो 3, और दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab बराबर कितना 9, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 12 दे दिया है, ab बराबर 9। तो ध्यान दो 2ab बराबर कितना -3, क्योंकि हमको a इंटू बी, तो a b नहीं रहने दो, तो -3/2, तो इतना आ गया हमको ab का मान कितना -3/2। और समझा कि ना, ए और बी देले है 3, मतलब दो संख्या को जोड़कर 3, उनके वर्ग का योग 12,
तो a इंटू बी का मान निकालना है, मतलब तो हम दोनों संख्या को गुना तो हम दिमाग लगा, पहले सोचे कि भाई a और a का मान b का मान सोच कर रखे, तो उससे नहीं संभला तो हम तो क्या किए, एक के जा क्या कर दिए, जो पहला a जो b बराबर 3 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो बन गया। आगे है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 2030 है, इसमें बीच वाली संख्या कौन होगा। 3 गो क्रमागत है लगातार, तो 3 लगातार संख्या है तो कितना मानेंगे, मतलब तो x दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2, देखो ना ये ना है, तो बोलता है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। पहला क्रमागत मान लेंगे ना, पहला संख्या x, दूसरा संख्या x प्लस 1 और तीसरा संख्या x प्लस 2 ना, लगातार संख्या है। इनके वर्गों का देखो ना, वर्ग होगा x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना है 2030। अब हल करो, x स्क्वायर मतलब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab है ना, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और 2ab 2 ना 4x बराबर 20। अब जोड़ ध्यान से, x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर और 4 2 6, ये कितना है 4 1 5, तो 2030 में से 5 इन्हें आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2025। ध्यान दो, उन्ने से आएगा, इन्हें तो 5 प्लस में है, 4 1 कितना है 5 है, उन्हें से 2030 आएगा माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 2030 में से 5 गया 2025। अब 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर 2x और 3 से कटेगा 36 18 उतरा 2 तो 22, तो 7 21 1 5 15। ऐसा दूगो संख्या जो जोड़ घटा के 2 हो और गुना करके कितना 675, तो 675 का गुणनखंड करो, थोड़ा ध्यान में आएगा कैसे, 3 से 3 दूना 6 और 25 75, फिर कैसे 3 से 7 21 और 5 5, फिर कैसे 3 से 25 90, फिर कैसे 5 से, देखो 3 3 9 3 27 27 ही है, 5 25 27 25, 27 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो मतलब कन्फर्म हो गया, एगो हो गया 27 x, एगो हो गया 25, तो घटाओ का चिन्ह देंगे, इतना 675 बराबर 0। अब बतलाओ, अब x कॉमन तो इतना हो गया और माइनस 25, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ 27, क्योंकि जरूर 27 और 25 का गुणनफल है ना 675 है, इतना होबे करेगा, तो x प्लस 27 हो गया, इधर क्या हो गया x माइनस 25 हो गया। तो वैल्यू निकालना कौन आसान होगा, माइनस वाला कि प्लस वाला, इन्हें माइनस बराबर 0 रखेगा तो x बराबर प्लस में आएगा, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो हम कन्फर्म हो गए x का मान, तो पहली संख्या हो गया 25, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 26 और तीसरी संख्या 27। तो कौन पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या 26 हो गया, बीच वाली संख्या बराबर 26। हो गया, ध्यान दो 41 नंबर है प्रश्न कि दो संख्या कौन है जो बड़ी में से छोटी घटाएंगे, बड़का में से छोटका घटाओ या बड़का में छोटका से भाग करो, दोनों कंडीशन में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। बड़का में से छोटका घटाओ या बड़ी संख्या में छोटका से भाग करो, दोनों कंडीशन में कितना आना चाहिए 5। तो ऑप्शनों देख कर बना सकते हैं। पहला ऑप्शन 12 में से 7 घटाओ 5, घटा का 5 आ रहा बहुत बढ़िया, लेकिन भाग करने पर 5 तो नहीं आएगा, ये तक कन्फर्म हो गया। दूसरा भी समझ गए, घटा के 5 आएगा लेकिन भाग करने पर 5
नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन एगो क्या होगा, देखो ना, एगो 15 है, अब 15/2 मतलब क्या होता है 7। तब 15 में से 7.5 घटाएंगे तो घटा के 5 आएगा। अब 15 में 7.5 से भाग करेंगे तैयो 5 नहीं आएगा। तो ABC 3 को तो नहीं थे, समाप्त हो गया। तो आंसर एकदम कन्फर्म हो गया, कौन हो गया, डी। समझ गया कि ना। अब बाकी कुछ हो, लेकिन एगो बात समझ, 3 को नहीं आया, आंसर क्या हो गया तुम्हारा, डी हो गया। क्या आंसर हो गया, बाई ऑप्शन से हम तीनों ऑप्शन काट दिए, एक गो है डी भाई 25/4 तथा क्या 5/4। अब चेक भी कर लो ना, चेक कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। 25/4 में पहले घटाओ तो लॉस ऑफ 4 हो गया। अब 25 में से 5 के कितना 20/4 कितना आ गया 5, घटा का 5 आ गया, घटा का कितना आ गया 5। अब भाग देवाओ, 25/4 भागा 5/4, तब 25/4 लिख के भाग कर, अगर गुना बदलते तो 4/5 हो जाएगा, 4 से 4 का गया 5 आ गया भाई, घटा का भी 5 है, भाग का भी, आंसर हो गया डी। उतारो। 4 ऑप्शन में से हम लोग देख कर बना लिए कि भाई ऐसा दो संख्या कौन है जो घटाने पर भी कितना आना चाहिए 5 और भाग करने पर भी कितना आना चाहिए 5। आंसर कौन हो गया, डी हो गया, बाई ऑप्शन विधि से ना। ABC को हम लोग सोच कर काट दिए। अब देखो 42 नंबर है, दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या के दुगुने तथा दूसरी संख्या के तिगुने का योग कितना है 39 है, और पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या का योग कितना है 36 है। तो बड़ी संख्या दूगो संख्या तुमको मानना पड़ेगा। तो मान लो ए बी ना, दूगो संख्या ए बी मान सकता है या मान सकता है पहली 1 2 भी, लेकिन ए बी अच्छा लगता है देखने में ना। पहला संख्या को ए मानो, दूसरा संख्या को बी मान लो, इना बढ़िया रहेगा देखने में अच्छा। दो संख्या ना, तो हम मान लिए पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी ना। तो लिखा हुआ है कि पहला संख्या के दुगुना करो, मतलब ए को दुगुना करो, और दूसरा संख्या के तिगुना तो बी को तिगुना करो। एक वैल्यू कितना, ये दोनों को जोड़ कर 39 हो गया। और दूसरा करने, जब पहली संख्या के तिगुना मतलब ए को तिगुना करो और दूसरी संख्या का, फिर दूसरा को दुगुना गुना, सिर्फ दूसरा संख्या का योग कितना है 36 है। तो बोलता है इसमें बड़ी संख्या निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को अगर हल कर देंगे तो ए का मान बी का मान है कि ना, दोनों को हल कर देंगे, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2, तो मेन टारगेट क्या है ए और बी का मान। तो क्या करेंगे, कैसे गुना, 3 से 4। हाँ, तो अगर समीकरण 1 लिखा आज, क्योंकि सिर्फ 3 से गुना करते हैं ना, तो माइनस समीकरण करने बोला, हाँ बी में दुगुना करने बोला, कहाँ, दूसरा समीकरण पहला को 3 गुना, दूसरा को 2 गुना, जबकि पहली के तिगुना और दूसरी का योग, दूसरी संख्या का योग, दुगुना ना बोला है, दूसरी संख्या तब दुगुना थोड़ा, जैसे ऊपर में देगा दूसरी के तिगुना, दूसरी लिखो मतलब दूसरा संख्या के तिगुना, तो 3 से गुना पहले है, लेकिन दूसरा कंडीशन में तो दूसरी का योग, दूसरी दुगुना ना बोला है। अब चलो, अब हो गया इतना, तो हल करेंगे तो पहला 2a + 3b बराबर कितना 39, गुना होगा कैसे 3 से, तो क्या होगा 3 तिहाई 9a 3b और 36 तिहाई 108, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो इसी करिए कितना -7a बराबर 18 में से 9 गया 9, ये बच गया क्या है 9, 9 में से 3 गया 6। क्वेश्चन गलती क्या हो गया, दुगुना दे ले आंसर, क्या हुआ दुगना दे ले हैं, बनाया हुआ है दुगना से, दुगुना से ले, इसलिए दुगना बता रहा है, बहुत बढ़िया धन्यवाद। चलो लिख लो, और मैं दुगना कर लो, दुगना कर लो, वहाँ कर लो किताबों में से, दूसरी के दुगना का योग। तो प्रश्न देख के बात बोल रहा था कि आंसर देख कर, प्रश्न आंसर नहीं थे, कैसे तू जान गया कि दुगना होगा, 10वां में रहता था पहला के उल्टा वाला, दूसरा बहुत चलो कुछ तो सीखा 10वां से, और दुगना कर दो। तो प्रश्न क्या बोला है,
दुगुना करने का आंसर मिलाना है तो हम लोग को दुगुना करना होगा, तो फिर हो जाएगा दोनों में गुना गुना ही करना होगा। तो समीकरण एक में कैसे गुना, तो एक दो लिख दिया, चलो एक ही कटवाएगा कि 3 से कर दी, चलो तो पर 3 से गुना नीचे 2 से गुना, 3 से गुना किया तो 3 दूना 6 ए प्लस 3 3 9 29 के साथ हासिल 2 और 3 3 9 2 11, ये 2 से गुना किया 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 36 दूना माइनस माइनस, तो 5 बी बराबर कितना हो गया 5 45 ना, बी का मान 9 हो गया, बी का मान 9 हो गया। कोई समीकरण में रख दो बी का मान, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या है बी है, तो 9 तिया 27 बराबर 40, 2a बराबर कितना हो गया 12, तो a का मान 6। तो क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 9, बड़ी संख्या बराबर, सुधार कर लो प्रश्न में, दूसरा लाइन में दूसरी का दुगुना कर लो, आंसर नहीं रहता तो बनवाई माथा पीट ले रहा, लेकिन आंसर नहीं आता नहीं आता कोई बात नहीं, रेलवे में सही दिए एक आध क्वेश्चन बना लेंगे, वो क्वेश्चन अलग है आंसर अलग तो बनाते बनाते सीख जाएंगे कि प्रश्न में आंसर ना मिला मतलब प्रश्न में गलती है। और मेन परीक्षा में रहता है वो दो गलती, मेन परीक्षा देता है ना तो बाद में कंप्लेन करता है कि प्रश्न गलती बनाता है, नहीं सबका सही कर देता है, नहीं उसके बाद सबको एगो अंक दे देता है। हाँ बनाते बनाते मान चल जाता है प्रश्न गलती है। तैतालीस नंबर देखो ना, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 120, इनके वर्गों का योग 289, तो संख्याओं का योग कितना होगा, ध्यान दो दो संख्या है जिनके वर्गों का गुणनफल 120 है। 43 नंबर ध्यान दो, 43 नंबर बोलेगा दो संख्याओं को जोड़कर कितना आता है 120, दो संख्या को जोड़कर 120 नहीं गुणनफल ना है जोड़ करना, दो संख्या को गुना करते थे कितना 120 है, और इनके वर्गों का योग कितना 189। तो अब प्रश्न पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना, तो पहले तो हमको यह ज्ञात कर लो कि दो संख्याओं को गुना करके 120 कौन कौन होगा, हाँ तो बोलेगा सर 120 60 हम ये से करेंगे 60 अरे 60 तो होबे करेगा, गुना करने पर 36 हो जाएगा, जोड़ना नहीं है गुना करना है। तो पहले सीखो यहाँ से कि एक में 120 से गुना करे 120, लेकिन स्क्वायर 120 के स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 2 7 ये भी ना होगा, 3 40 का स्क्वायर से बहुत कम है, 4 30 तैयो कम है, 5 24 का बहुत कम है, 6 20 तैयो कम है, 7 होगा 8 तो 15 के चांस है, 15 का स्क्वायर कितना 200, 8 का स्क्वायर 64, 25 64 हो सकता है कि 225 64, 5 4 9 आ गया, कन्फर्म हो गया कि एगो संख्या 8 एगो संख्या 15 ना, बात समझा कि ना, 10 12 भी आगे चेक करते लेकिन ना एगो संख्या 8 एगो संख्या 15। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, 15 8 23, समझ गया कि ना, इन संख्या कितना हो गया, एगो संख्या हो गया तुम्हारा 15 और एगो संख्या हो गया 8 ना, दोनों का योग बराबर कितना हो गया 15 जोड़ 8 बराबर 23, 15 8 23, 15 8 23। बात समझ रहा है कि ना, दो संख्या का योगफल 100 गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग कितना है 289। तो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन कौन होगा, तो 15 और 8 हो गया, कितना हो गया 15 8, तो 15 8 के गुना किया 120 और 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर
89। आगे देखो, आगे है तुम्हारा क्या नंबर 44 नंबर। दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है और इन धन पूर्णांकों के वर्गों का ध्यान दो, तो इनका योग कितना। दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 है और इनके वर्गों का योग कितना है 369। तो प्रश्न इन पूर्णांकों का योग कितना होगा, ध्यान दो। योग प्रश्न देख रहा है कि ना, जब दो संख्या को घटाकर लिखते हैं तो 3, इनके वर्गों का बारी बारी से वर्ग करते ओकर योग हो गया 369। तो इन पूर्णांकों का मतलब ए और बी के योग कितना होगा। तो चारों ऑप्शन क्या देले है, 25, 33, 27 सब योग ना देले है जोड़ कर। तो ऑप्शन ए विधि से अगर बनाएंगे 15, 12 ऑप्शन विधि से पहला ऑप्शन कितना है तुम्हारा 25। अब 25 पुराना है, तो 25 पुराना है तो जोड़ का 25 लेकिन अंतर 3, तो 3 घटा लो, तो 3 घटा लो तो क्या बच जाएगा 12 ना, तो 12 ना 22। तो एगो 11 11 22 एगो 3 जोड़ा। अब तू समझ गया, एगो 14 मानिए एगो 11 मानिए 14। देखो कितना, क्योंकि दो संख्या को जोड़ने पर 25 आना चाहिए, लेकिन अंतर 3 भी तो ध्यान में रखना है। तो 25 में से 3 हटा लो तो बच गया कितना 22। तो 11 11 और फिर 11 में 3 जोड़ दिया तो 14। तो 14 11 कितना हो गया 25, जोड़ का 25 और 14 में से 11 गया 3। लेकिन क्या एक कर दोनों के स्क्वायर करके आएगा 369। तो 14 के स्क्वायर कितना होता है 196। अगर एक का स्क्वायर कर दिए तो 196 121 है, तो कितना हो जाएगा 3 नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कितना है 27। 27 में से अगर 3 घटाएंगे कितना 24। तो 12 12 ना 12 12 24। लेकिन एगो तब 3 प्लस बतलाएगा तब ना अंतर घट का 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या एगो, तो एगो बोल सकता है कि भाई एगो 15 हो गया एगो 12, 15 12 27 अंतर 3। अब देखो 15 के स्क्वायर कितना 225 और 12 के स्क्वायर 144। क्या जोड़ का आ रहा है तो 5 4 9 4 2 6 आगे हम लोग कन्फर्म आंसर हो गया 27। बस समझ गया कि ना। ऑप्शन रख कर भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। पैंतालीस नंबर देखो ना, दो संख्या का योग 22 है, दो संख्या को जोड़ते हैं तो 22 आता है। a प्लस बी बराबर 22। आखिर इन दोनों को वर्ग करते हैं तो 404 आता है। सोच के बतलाओ तो कौन कौन संख्या होगा, जोड़ेंगे तो 22 और गुना उनके वर्गों का योग 404 20 2 हाँ ना, क्योंकि स्क्वायर करके 400 से ऊपर ले जाना था। एगो तक कन्फर्म हो गया 20 का स्क्वायर 400 और जोड़ का 22 पुराना है। तो एगो हो गया 20 का स्क्वायर 20 और 2 22 और 20 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 20 का स्क्वायर 400 और 2 का स्क्वायर 404। तो कन्फर्म हो गया a बराबर 20 और b बराबर 2 ना। a का मान 20 और b का मान 2। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 2 का स्क्वायर 4। तो 404 पुर गया और 20 और 2 22 भी पुर गया, कन्फर्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल, गुना करा होता कितना होगा, तो गुना कराएगा 20 में 2 से गुना करेगा कितना होगा 40 हो गया। 20 में 2 से गुना कर देगा कितना हो गया 40 हो गया। आगे 46 ऑप्शन ऐसे बना सकता है। ऑप्शन देखो हल करो 46 नंबर प्रश्न पढ़ो, ऑप्शन देखो और हल करो कितना हो जाएगा। 46 नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45। तो चारों ऑप्शन देखो 45 गुना करके कौन पूरा, पहला भी पूर गया, दूसरा भी पूर गया,
तीसरा ना पूरेगा, सी ना पूरेगा, चौथा पूर गया, मतलब ए बी डी में से कोई आंसर हो सकता है। अभी तक ला आधा पढ़े तो गुना करके 45, तो ए बी डी, ए बी नहीं, हाँ 5 15 ना, ए पूरा ना डी पूरा। अब बी और सी में से कोई आंसर, बी और डी में से कोई आंसर होगा। चलो इनके वर्गों का योग 106 होना चाहिए था। 9 का स्क्वायर 81 और 25 का 5 का 25, हाँ 106, 45 तो बहुत ज्यादा हो गया था। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। देखा कि ना, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और इनके वर्गों का योग कितना है? 106 है। तो बाई ऑप्शन से ऑप्शन देखकर दो छटा गया, और जब थोड़ा और सोचे तो एक के आंसर हमको आया 9 तथा 5। समझा कि ना, ऑप्शन से हम लोग देखे तो 9 और 5 आ गया। समझ गए? चलो आगे।